अच्छा जी, अब हम मालूम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आज तो हम लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से हम मालूम करना चाहेंगे। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है कि ये इतनी बड़ी कोई हमने सपोज़ की हुई है शीट जिसको हम मेजर नहीं कर सकते ना, जिसकी लेंथ को, जिसकी विड्थ को, मतलब आप ऐसे लगा लें कि एक लामहदूद किस्म की शीट आपने ली हुई है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है और उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज़ सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू बाय ए। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म, मतलब चार्जेस जो हैं इसके ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इसका कुछ छोटा सा फाइनाइट पोर्शन जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एक छोटा सा पोर्शन जो है वो हमने कंसीडर कर लिया है, जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है। तो इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट P3 पर, दैट इज़ क्लोज टू द, या किसी पॉइंट P पर जो कि वेरी क्लोज है इस शीट के, वहाँ पर। तो उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे जी, सबसे पहले हमने एक ड्रॉ करनी है गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस आज होगी, ये इस शीट ऑफ चार्जेस के लिए होगी एक सिलेंडर की फॉर्म में। ये एक सिलेंडर है, ब्लू कलर की आपको गॉसियन सरफेस नज़र आ रही है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो कि गुजर रही है इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस में से, क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए ये भी कंडीशन मस्ट है ना कि इट शुड पास थ्रू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या उसके अंदर ही एनक्लोज हो, या फिर उसके अंदर से ये गुजर रही हो, उसके अंदर मौजूद होना चाहिए ना, इसको इनक्लोज होना चाहिए उसके अंदर चार्जेस की, जिस सरफेस पे चार्जेस हैं उसके अंदर। तो अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी दो फ्लैट फेसेस हैं, पी और पी प्राइम। पी वाली साइड पर जो एरिया है हम उसको डेल्टा A1 कह देते हैं, पी प्राइम वाली साइड पर जो एरिया है उसको हम डेल्टा A2 कह देते हैं, और एक इसकी कर्व्ड सरफेस है जिसको आप P3 प्राइम का नाम दिया हुआ है, और इस पर जो एरिया है दैट इज़ A3। अब हम मालूम करेंगे कि फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस में से कैसा है। तो इसकी टोटल फ्लक्स के लिए हमें इसके सिलेंडर की दोनों फेसेस, फ्लैट फेसेस राइट और लेफ़्ट पी और पी प्राइम पर भी फ्लक्स मालूम करना पड़ेगा, और इसकी कर्व्ड जो सरफेस है P3 प्राइम उस पर भी मालूम करना पड़ेगा। तो राइट साइड पर जो फ्लक्स है दैट इज़ phi2, और दैट इज़ इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2। ये देखें जी, ये है इसका राइट साइड का फ्लक्स, ये इसका लेफ़्ट साइड वाला P पॉइंट पर होगा E1 डॉट डेल्टा A1, E1 डेल्टा 1 कॉज 0, E1 A1। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कॉज जो है वो 0 है, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की हमने क्या बात पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ना आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो अगर हम राइट साइड पर देखेंगे तो भी एंगल एरिया के साथ ज़ीरो, एरिया वेक्टर के साथ ज़ीरो, लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो भी एंगल एरिया वेक्टर के साथ उसका ज़ीरो ही रहेगा। तो phi2 जो कि राइट फ्लैट फेस है वहाँ पर भी E2 डेल्टा A2 है, और लेफ़्ट फ्लैट फेस जो है phi1 इज़ इक्वल टू E1 डेल्टा A1, तो वहाँ पर भी आपके पास cos 0 1 हो जाएगा और E1 डेल्टा A1 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पर हम देखते हैं कि क्या होता है। ये कर्व्ड सरफेस पर जब आप P3 पर मालूम करना चाहेंगे कोई भी फ्लक्स की वैल्यू, तो ये देखें जी, A3 जो है ये अपर डायरेक्शन में है, और इसका और फ्लैट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्योंकि आ रही है इस साइड पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का जो एंगल बन रहा है, एरिया वेक्टर का एंगल, वो 90 डिग्रीज़ का है। तो ये जो एंगल है 90 डिग्रीज़ का होने की वजह से जो फ्लक्स होगा इस कर्व्ड सरफेस P3 प्राइम की वजह से दैट विल बी इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए हम जी phi1, phi2 और phi3 तीनों को ऐड करेंगे। हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है हर जगह ना, E1 E2 E3 ये सारा E के बराबर है, क्योंकि इट इज़ ऑल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हर तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम है। सिमिलरली जो फ्लैट फेसेस हैं वहाँ पर एक यूनिफॉर्म किस्म का हमने क्योंकि सिलेंडर बनाया था गॉसियन सरफेस में, तो डेल्टा A1 और डेल्टा A2 की वैल्यू बराबर है A के। तो आप ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस 0, phi3 0 था, तो EA प्लस EA इज़ इक्वल टू 2EA, तो फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज़ इक्वल टू 2EA आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने ये देखना है कि हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्योंकि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस की है जहाँ पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास आएगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो यहाँ से जो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा ए आ जाएगा।
अब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ होता है जी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए के बराबर है, वो वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, तो फाई विल बी इक्वल टू फ्लक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास एक वैल्यू फ्लक्स की है इक्वेशन नंबर 1 में 2EA, एक वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम कर देते हैं कंपेयर, तो यहाँ से हमारे पास आता है 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट साथ में आर हैट आ जाएगा। ये आर हैट यूनिट वेक्टर है विच इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड ऑफ द शीट, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, तो पॉजिटिव चार्जेस की जो शीट है वहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो हर डायरेक्शन में आउटवर्ड आ रही हैं, तो यूनिट वेक्टर होगा आर हैट। तो यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितने चार्जेस कम होंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी।